Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridi Kilor, and there is a new security pact in the town by the name of the AUKUS. Though it is a very awkward name, but simple बात है. A for Australia, UK for United Kingdom, and US for United States of America. यानी कि एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है तीन कंट्रीज के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, विच दे हैव नेम्ड एज ऑकस. ऑकस से रिलेटेड अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमेशा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जरूर पूछा जाएगा. व्हाट वुड बी द कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू द क्वाड. देखो, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऑकस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जो कि चाइना का साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशियन में जो राइज है उसको रोकने के लिए किया गया है. ठीक है, हेंस इट इज इन डायरेक्ट कंपैरिजन विद द क्वाड. क्वाड जो कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक इनफॉर्मल पैक्ट था जो कि अब सितंबर 24 को क्वाड की पहली मीटिंग होगी तो उसको फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा. इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द राइज ऑफ द चाइना. अब ऑकस और क्वाड दोनों के जो एम्स हैं वो मीट करते हैं, तो क्या एक दूसरे को ओवरशैडो करेंगे, एक ये क्वेश्चन बनता है. तो इंडिया का रिलेशन यहां पर ऑकस से रिलेटेड इसलिए आता है बिकॉज इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड वेयर एज इंडिया हैज बीन केप्ट आउट ऑफ ऑकस. ठीक है, ऑकस का दूसरा पर्पस ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल स्पेसिफिकली प्रोवाइड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है. इस पैक्ट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल प्रोवाइड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया. यूएसए ने पिछले 50 साल में किसी को भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी नहीं दी है एक्सेप्ट यूनाइटेड किंगडम. और उसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम को भी इस पैक्ट के तहत इंडो पैसिफिक में लार्जर रोल प्ले करने का स्पेस मिलेगा. एक और इस चीज से, इवेंट से रिलेटेड चीज है, स्पेसिफिकली द फ्रांस. फ्रांस इज वेरी पिस्ड ऑफ ड्यू टू दिस पैक्ट. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस के साथ 2018 में एक $70 बिलियन का एक सबमरीन का 12 सबमरीन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था. इस ऑकस पैक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पूरी संभावना हो गई है. हेंस ऑकस की डिक्लेरेशन के बाद फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि दे हैव बीन बैकस्टैब्ड बाय यूएसए एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया. तो ये इतने सारे प्लेयर्स हैं इससे रिलेटेड. लेट्स सी इन द डिटेल. ठीक है, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अनाउंस किया है एक नया सिक्योरिटी पैक्ट इन द एशिया पैसिफिक, जो कि देखा जा रहा है कि इट इज बेसिकली एन एफर्ट टू काउंटर चाइना. एंड विदाउट मच इनोवेशन दे हैव एक्चुअली नेम्ड इट ऑकस. ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. थ्री वे स्ट्रेटेजिक जो ये डिफेंस अलायंस है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में, इनका मेन एम ये रहेगा कि दे विल इनिशियली बिल्ड अ न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन. और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में इंडो पैसिफिक रीजन में ये तीनों के तीनों कंट्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जहां पर जो चाइना का राइज है इज बेसिकली बीइंग सीन एज एन इंक्रीजिंग थ्रेट. साउथ चाइना सी में भी चाइना की डोमिनेशन बढ़ती जा रही है. कुछ दिन पहले उन्होंने ताइवान को भी थ्रेटन किया था. सो उससे एसोसिएटेड इंडो पैसिफिक में कंट्रीज को और पावर देना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास तो न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी तो चाइना का मुकाबला कैसे करेगा. हेंस टू ब्रिंग दोज न्यूक्लियर सबमरीन्स इन इंडो पैसिफिक, चाइना वुड बेसिकली बी यूज्ड एज अ कंड्यूट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड देन अगेन लॉन्ग टर्म में ये और वाइडर टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे. ये डील पहली बार है जब यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी किसी अपने अलाई के साथ शेयर की है एक्सेप्ट यूके. यूनाइटेड किंगडम को इन्होंने 1970 के करीब में शेयर कर दी थी. नाउ इट विल आल्सो शेयर इट विद ऑस्ट्रेलिया. पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 कंट्रीज हैं. देयर आर ओनली 6 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है. वन इज अमेरिका, अनदर वन इज ब्रिटेन. दोनों के दोनों इस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट का पार्ट है. दूसरा चाइना, तीसरा फ्रांस, इंडिया एंड रशिया करंटली. अब ऑस्ट्रेलिया भी बेसिकली वुड बिकम दी सेवेंथ कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो सकती है. अब एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली ज्वाइंट स्टेटमेंट थी, दो इट वाज अ वर्चुअल स्टेटमेंट. ये अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बिडेन, बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने कहा कि एक एनहांस्ड ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जिसका नाम रखा गया है ऑकस एंड स्पेसिफिकली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को प्रोवाइड की जाएंगी.
ऑकस बेसिकली एक पुराने ऑस्ट्रेलियन आइडिया पे, ऑस्ट्रेलिया वाज एक्चुअली ट्राइंग की यूके और यूएस के साथ एक ऐसा ट्राइलेटरल पैक्ट पहले से इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो फाइनली फ्रूटफुल हो चुका है। इट विल कवर डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। तो अपनी साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एडिशनल अंडर सी कैपेबिलिटीज पे, जिसमें सेंसर्स और ड्रोन्स, अंडर वाटर सेंसर्स और ड्रोन्स, ये उड़ने वाले ड्रोन्स नहीं है, ये बेसिकली जो समुद्र के अंदर काम करेंगे, इन सब हाईली टेक्नोलॉजिकल डिफेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे ये तीनों की तीनों कंट्री। अब सबसे पहले, दिस इज अ सिंपल थ्रेट, सिंपल बात है, चाइना का इंडो पैसिफिक में जो थ्रेट है वो हर साल, हर 6 महीने, हर 1 महीने में बढ़ता नजर आता है। एंड हेंस न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स एक्चुअली, जो कि बहुत ज़्यादा दूर तक चल सकती हैं, क्विकर होती हैं, दे आर हार्डर टू डिटेक्ट, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब अगर हम देखें, हमारे पास टोटल सिर्फ 6 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है। अमेरिका, ब्रिटेन ये दूसरी साइड पे है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, चाइना, फ्रांस भी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, रशिया इज मोर ऑफ एन अलाई विद चाइना। तो यानी कि इंडो पैसिफिक में ऐसा कोई कंट्री ही नहीं था जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, नीदर जापान था, ना साउथ कोरिया है, ना ऑस्ट्रेलिया है, बाकी जो एशियन नेशंस हैं उनके पास भी इतनी बड़ी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो मेन फोकस ये है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे दी जाए ताकि चाइना के थ्रेट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। अब ये जो तीनों अलाइज हैं, यूके, यूएस और चाइना, यूके, यूएस एंड द ऑस्ट्रेलिया, चाइना के साथ इनके रिलेशंस वैसे भी नीचे जाते जा रहे हैं। अब इन्होंने इस डील को साइन करते वक्त चाइना का नाम नहीं बताया, बट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि जो चाइना का एक्सपेंशनिज्म है, ताइवान के अगेंस्ट एग्रेशन है, उसी के लिए ये जो ट्राइलेटरल पैक्ट सिक्योरिटी वाला साइन किया गया है। इमीडिएटली चाइना की तरफ से रिस्पांस आया, काफ़ी हार्ड रिस्पांस था। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे कंट्री ना कोल्ड वॉर जीरो सम मेंटालिटी में अभी भी फंसे हुए हैं, दे आर स्टिल गोइंग विद देयर नैरो माइंडेड जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। एंड उन्होंने देखो एक थ्रेट भी इशू कर दिया कि वैसे इन सारे कंट्रीज को समझना चाहिए कि रीजनल पीपल्स की जो एस्पिरेशंस है उनको समझिए, वरना तुम्हारा खुद का ही नुकसान होगा। इट वॉज काइंड ऑफ ए अंडरस्टेटेड थ्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ऑस्ट्रेलिया को यूएस के पास जाते हुए चाइना कह रहा है कि अगर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो बेसिकली तुम्हारा ही नुकसान होगा। मोर और लेस इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। वेस्टर्न नेशंस जितने भी हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑल यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इन सबको इस समय चाइना का जो पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उससे स्पेसिफिकली थ्रेट हो रहा है। वहां पर वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशनिज्म के एटीट्यूड रखे भी हुए हैं। एंड दे हैव आल्सो क्रिटिसाइज्ड चाइनाज ट्रेड सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए कोविड-19 के ओरिजिन्स पे, और उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए। दे वर क्रिटिसाइज्ड बाय द वेस्टर्न नेशंस। ऑस्ट्रेलिया के पास्ट में पिछले लास्ट 2 डेकेड में चाइना के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, इंडीड उसका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बना हुआ था। बट यस, रिसेंटली पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ये रिलेशंस ब्रेक डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे। अब आइडिया ये है कि यूएस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन प्रोवाइड करेगा। दीज सबमरीन्स आर फास्टर एंड हार्डर टू डिटेक्ट। न्यूक्लियर पावर्ड होने का मतलब ये होता है कि मशीन के अंदर डीजल इंजन की बजाय, मतलब उसमें यह है कि कोई फ्यूल नहीं लग रहा होता, उसके अंदर एक खुद न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। सो एक बार ये फिट कर दिया तो थियोरिटिकली वो लगातार 10 साल तक बेसिकली समुद्र के नीचे रह सकते हैं। वो दे कम अप ऑन द ओशन ओनली फॉर द फूड एंड सप्लाईज। अब स्पेसिफिकली दे कैन स्टे सबमर्ज्ड फॉर मंथ्स, शूट मिसाइल्स लॉन्गर डिस्टेंसेज एंड ऑल्सो कैरी मोर। उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया में स्टेशन करना ऐसी मिसाइल्स को यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उस एरिया में यूएस की कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिसाइल्स है नहीं। यूएस 50 साल में अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ पहले शेयर कर रहा है। यूके के बाद द सेकंड कंट्री वुड बी ऑस्ट्रेलिया। अब ये मैप देखिए आपकी किसके पास कितने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, यू वुड रियलाइज कि सुपर पावर होता है क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 68 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। रशिया के पास 29 है, चाइना के पास 12 हैं, यूके पास 11, फ्रांस के पास 8 एंड इंडिया इज द 6th नेशन केपेबल ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। वी ओनली हैव 1। हमने वैसे ये 1990s में एक रशिया से लीज पे भी ली थी, बट अब एट दिस मोमेंट इंडिया ने अपनी फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत बना ली है, जो कि 2016 में कमीशन भी हो चुकी थी। इसके साथ साथ एक दूसरी भी है जिसका नाम है INS अरिगत। दिस इज बेस्ड ऑन दी अरिहंत, अरिहंत के ऊपर ही बेस्ड है अरिगत। हमने उसको लॉन्च कर दिया है प्रोबेबली रिसेंटली आफ्टर फ्यू मंथ्स, या दिस ईयर या इन द नेक्स्ट ईयर उसको कमीशन भी कर दिया जाएगा। तो अभी जब तक उसके ट्रेनिंग पर्पसेस चलते रहते हैं, टेस्टिंग चलते रहते हैं, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है।
तो अभी हम काउंट करते हैं कि इंडिया के पास एक फुली फंक्शनल ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स है, आईएनएस अरिहंत। अरिहंत 2017 से ट्रेनिंग के अंदर है, टेस्टिंग के अंदर है, वो जल्दी ही कमीशन होने वाली है। नाउ दिस वाज वेरी नेसेसरी फॉर इंडिया कैपेबिलिटीज। जब इंडिया ने 2018 में आईएनएस अरिहंत से ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम सबमरीन से, इस सबमरीन से भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लॉन्च कर सकते हैं, विच मीन्स कि आईएनएस अरिहंत इज ए न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एट दैट टाइम। वाई? क्योंकि एक चीज होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रायड। वो कंट्री जो कि 3 जगहों से न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, लैंड से, एयरक्राफ्ट से और सबमरीन से। अब हमारा लैंड और एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटीज है वो तो काफ़ी डेकेड से थी। सबमरीन से जो थी वो हमने 2018 में अटेन की, विच फाइनली कंप्लीटेड आवर न्यूक्लियर ट्रायड। अब आप समझ सकते हो कि जो ये न्यूक्लियर ट्रायड है कंप्लीट हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया का अभी तक नहीं हुआ होगा, वही पर्पस है। ऑकस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आएगी रिलेटेड टू दी क्वाड, कि भाई क्वाड का भी सेम पर्पस है, सेम प्रिंसिपल्स है, सेम फोकस है, तो विल इट ओवर पावर दैट? फॉर नाउ जो ये क्वाड ग्रुपिंग का पावर्ड है, इससे ये एक इशू पैदा हुआ है कि कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज पुशिंग क्वाड टू द बैक बर्नर। इट इज हाईली अनलाइकली। क्यों? क्योंकि 10 दिन के बाद क्वाड की भी एक मीटिंग है, तो वहां पे भी हो सकता है कुछ नई अनाउंसमेंट हो। बट जो एक्सपर्ट्स है कहते हैं कि देयर इज नो रीजंस फॉर इंडिया टू बी वरीड एज न्यू ग्रुपिंग पुल्स यूके इनटू द इंडो पैसिफिक कोल्ड वॉर। ऑकस वुड एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट क्वाड एंड उससे हमारा फ्रांस के साथ भी जो रिलेशंस है वो बेटर होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से नाराज हुआ है। तो इट इज़ एक्चुअली इन गुड इंटरेस्ट, अगर चाइना को काउंटर करना है तो अच्छी बात है। यूनाइटेड किंगडम को भी इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट लेना चाहिए, इंडो पैसिफिक में आ जाना चाहिए, क्योंकि इट विल टेक the whole world to counter China with the speed, with the economic progress they are making. It would definitely not be only the job of United States of America. We'll need United Kingdom also, and Japan also, probably Australia also, and definitely India is the only foil for China. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. You can hit me on the social media also. Have a nice day. Yay.